दोस्तों, ये स्टोरी का 31वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप जा करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। गार्डन में शौर्य अजीब से एक्सप्रेशन लिए बुत बने बैठा था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। उसकी बात सुन शौर्य उसे परेशान नजरों से देख कहता है, यार आज जो मेरे साथ हुआ है तू बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक पल में मानो सब बदल गया और ऐसा बदला जैसे मुझे समझने का वक्त नहीं मिला। उसकी ऐसी तोड़ मोड़ ना समझने वाली बात सुन अभय गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे नहीं सुनना अब, क्योंकि तुझे समझ आया। मैं यह जरूर समझ गया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जाकर अपना इलाज करवाओ, बोलो तो खर्चा मैं दे देता हूँ। उसकी बात सुन शौर्य का तो मुंह ही बन जाता है। वह कुछ बोलता कि तभी वहां सबके कानों में रुद्र की ठंडी आवाज पड़ती है और दोनों एक साथ पलट कर देखते हैं तो रुद्र उन्हीं के पास आते हुए आराम से सामने वाले चेयर पर बैठ काफी ठंडे भाव से शौर्य को देखता है। शौर्य की तो रुद्र को देख सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह तो अपनी नजरें डर से नीचे झुका लेता है, क्योंकि शौर्य ने जो गलती की है अगर रुद्र को पता चला तो वह शौर्य का क्या हाल करेगा, यह सोच सोच कर तो उसके पसीने छूटने लगे। वहीं अभय रुद्र के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए हंसते हुए कहता है, अब तुझे क्या हुआ? तेरे चेहरे पर भी क्यों 12 बज रहे हैं? भाभी से लड़ाई तो कहीं नहीं हो गई? अभय की बात सुन रुद्र तुरंत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? अभय उसकी बात सुन एक नजर उसे हैरानी से देखते हुए अपने सिर पर मारते हुए कहता है, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से, क्योंकि तेरे हाव भाव आज तक भाभी से ही तो होकर गुजरते हैं। अब क्या कर दिया तूने? जरूर तूने ही भाभी को डांटा होगा या कुछ अपने जैसा ऊट-पटांग बोला होगा। रुद्र एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, वह खुद ही रूठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी गलती कहाँ है। मैंने तो बस अलीसा के बारे में पूछा था, तो वह खुद ही मेरे ऊपर भड़क गई। अलीसा का नाम सुन अभय की भौं चढ़ जाती है। हैरानी से कहता है, क्या अलीसा? वह कब मिली थी तुझे? वह धोखेबाज वापस आ गई? और भाभी को कैसे पता अलीसा के बारे में? रुद्र सोचने वाले अंदाज में गुस्से से कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूँ, उसे बताया किसने? रुद्र इतना ही बोलता है कि शौर्य अचानक ही उसके कदमों में लेट रोते हुए अंदाज में कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे मजबूरन मजबूर किया गया। माफ कर दे, तेरी हर सजा कबूल है। रुद्र और अभय शौर्य की हरकतें देख हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं और उसकी बातें सुन तो दोनों की भौहें चढ़ जाती हैं। अभय आगे बढ़ उसकी गर्दन दबाते हुए उसे सीधा उठाकर कहता है, अब जल्दी जल्दी सच बता, तूने भाभी को क्या कहा? शौर्य अभय की बात सुनते ही अपने सामने बैठे रुद्र को देखता है, जो उसे ही बुरी तरह घूर रहा था। जिसे देख वह अपने डर के घूंट पीते हुए कहता है, वह भाभी को मैंने ही अलीसा के बारे में बताया था। यह सुन दोनों शौर्य को काफी बुरी तरह घूरते हैं। शौर्य अपना सिर नीचे लटकाए कहना शुरू करता है, फ्लैशबैक। शौर्य अपनी नई फिल्म की फोटो शूट के लिए स्टूडियो गया था। मैंने वैनिटी वैन में कस्ट्यूम और मेकअप करवा कर रेडी हुआ। अपने कॉल का वेट कर रहा था। वह सोफे पर बैठ अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ ही रहा था कि उसके वैनिटी का दरवाजा खुलता है। शौर्य को लगा उसका असिस्टेंट होगा, इसलिए वह बिना ऊपर देखे झल्लाते हुए कहता है, मेरे लिए जूस और कुछ डाइट स्नैक्स का इंतजाम कर और पता करो कितना टाइम लगेगा, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। यह बोलते हुए जैसे ही वह सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह आश्चर्य से अपनी जगह से लगभग कूदते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ? फिर खुशी और आश्चर्य से कहता है, वाह सरप्राइज, आप मेरा सूट देखने आई हैं?
आन्या काफी सीरियसली ना में सिर हिलाते हुए गंभीर और चिंता भरे स्वर में कहती है, नहीं सॉरी, मैं यहाँ तुमसे कुछ जानने आई हूँ। यह सुन सॉरी हैरानी और असमंजस के भाव लिए कहता है, मुझसे पर क्या? फिर आन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव देख फिक्र से उसे सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहता हुआ पूछता है, पर पहले यहाँ बैठो और साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? सब ठीक है ना? रुद्र ने तो कुछ सॉरी आगे कुछ कहता उससे पहले ही आन्या अपने फोन में एक तस्वीर निकाल उसे दिखाते हुए कहती है, सॉरी यह कौन है? तुम इसे जानते हो? सॉरी असमंजस में वह फोटो आन्या के हाथ से फोन लिए देखता है तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह हैरानी से कहता है, अलीसा। सॉरी के मुंह से उस लड़की का नाम सुनते ही आन्या सीधा अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए पूछती है, यह अलीसा कौन है? सॉरी झट से कहता है, भाभी अलीसा तो रुद्र की। वह इतना ही कहता है कि बाकी के शब्द उसके हलक में ही अटक जाते हैं क्योंकि उसके सामने रुद्र का डार्क चेहरा याद आता है। उसे डर था कि अगर उसने भाभी को रुद्र के पहली जीएफ के बारे में बता दिया तो रुद्र उसका क्या हाल करेगा। यह सब सोच उसके पसीने छूट जाते हैं। सौर्य को अपनी सोच में गुम देख उसे दोबारा घूरते हुए कहती है, सौर्य मैंने तुमसे कुछ पूछा है, या अलीसा कौन है और क्या रिलेशन है रुद्र से? सौर्य कुछ सोचते हुए हड़बड़ाहट में कहता है, और कुछ नहीं भाभी, रुद्र से इसका सच्ची कोई वास्ता नहीं, यह तो बस एक पुरानी कॉमन फ्रेंड है हमारी। इतना बोल वह इधर उधर देखता है तो आन्या उसके भाव अच्छे से समझते हुए उसे अजीब नजरों से देख कहती है, अच्छा अगर बस कॉमन फ्रेंड है तो रुद्र इससे मिलकर इतना बेचैन क्यों है, इतने परेशान क्यों है? सॉरी आन्या की बात सुन अपने होठों को टेंशन में चलाते हुए सोचकर हंसने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या वह टेंशन में है? अरे नहीं भाभी, अलीसा की वजह से थोड़ी होगा, जरूर काम का स्ट्रेस होगा। आन्या सॉरी के हाव भाव काफी ध्यान से देख रही थी। वह समझ जाती है कि जरूर सौर्य उससे कुछ छुपा रहा है, पर आन्या अपनी बीते वक्त को देख एक गहरी सांस भर वहीं संजीदगी से कहती है, सौर्य देखो, मेरे पास वक्त नहीं तुमसे यह सवाल दोबारा पूछने के लिए, इसलिए प्लीज मुझे अभी ही सब कुछ बता दो। आखिर यह लड़की कौन है? यह सुन सौर्य खामोश सा अन्य को देख रहा था, फिर बात टालते हुए कहता है, अरे सच्ची भाभी यही सच है, और आप इतना क्यों सोच रही हैं? सब ठीक है, अलीसा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा दोस्त उसके बारे में सोचकर अपना वक्त जाया करे। वह तो सॉरी इतना बोलता है कि आन्या को अब काफी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उठती है और सामने पड़े टेबल के पास एक गिलास की बोतल उठाती है और अचानक ही उसके सामने वाले टेबल पर मार देती है और तेज कदमों से चल करके पास आती है और उसकी तरफ देखते हुए काफी गुस्से में उसे कहती है, सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है यह सवाल तुमसे प्यार से पूछने का, इसलिए चुपचाप मुझे सच्चाई बता दो। फिर टूटे कांच को उसके करीब कर कहती है, वरना। फिर तेज कदमों से चल सॉरी के पास आती है और उसके तरफ देखते हुए काफी गुस्से में उसे कहती है, सॉरी मेरे पास वक्त नहीं यह सवाल तुमसे प्यार से पूछने का, इसलिए चुपचाप मुझे सच सच बता दो। फिर टूटे कांच को उसके करीब कर कहती है, वरना सॉरी आन्या के इस तरह वाली हरकत पर पूरी तरह शौक रह गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि वह वही उसकी प्यारी मासूम सी भाभी है जो सबसे प्यार से बातें करती थी। आन्या का यह रूप बिल्कुल उसके सोच के परे था। सॉरी के डर से पसीना छूटने लगा। वह अपनी हकलाती जुबान से कहने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी जी आप क्या कर रही हैं? यह मुझे लग जाएगी, इसे दूर रखें जरा। आन्या उसकी बात सुनकर भी अनसुना करते हुए उसे काफी गुस्से में देख कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो सॉरी, यह अलीसा कौन है?
सौर्य पीछे दुबकते हुए कहता है, भाभी आप मुझे डरा रही हैं। आन्या और थोड़ा करीब कर आंखों में आंख डाल पूछती है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, यह कौन है अलीसा? बेचारा सौर्य आन्या का यह रूप देख सोचने समझने की शक्ति जैसे खो दिया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोले। उसे तो बस वो कांच का टुकड़ा दिख रहा था जो उसके गले के 2 इंच की दूरी पर था, और साथ ही आन्या का वह ना भुला देने वाला रूप। वह इतनी आग उगल रही थी कि शौर्य डरते हुए कहता है, भाभी इतना बोल। वह जैसे ही कदम और आगे बढ़ाता है कि शौर्य और चीखते हुए कहता है, भाभी वह रुद्र की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। फिर एक सांस में स्टार्टिंग में रुद्र उसे चाहता था, पर वह सिर्फ पावर, पैसा और फैमिली सब जानती थी कि रुद्र काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वह उसके साथ रहना चाहती थी ताकि यूज कर सके। पर दादाजी इस बात को जान गए थे, अलीसा के इरादे ठीक नहीं हैं। इसलिए दादाजी ने रुद्र को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं समझा। आप तो जानती हैं, पहले प्यार में पड़ा कुत्ता भी कहाँ सूंघ कर रोटी खाता है, तो वही हाल हमारे रुद्र का भी था। वह भी कहाँ किसी की सुनता, इसलिए बगावत की आग भड़कने लगी, जिसके लिए दादाजी ने अपनी चाल चलते हुए अलीसा को पैसों और प्रेम का लालच दिया। फिर क्या था, अब कोई बिल्ली बनी बनाई मलाई छोड़कर थोड़ी मेहनत की मलाई की वेट करेगी। इसलिए उसने रुद्र के दुश्मन के साथ मिलकर काफी बुरी तरह उसको तोड़ा था, जिसके बाद वही होता है जो एक टूटे दिल के आशिक का होता है। इस धोखे के बाद ना रुद्र ने कभी प्यार और रिश्ते को पलट कर देखा, ना कभी किसी लड़की को फिर प्यार किया था। राम जी का वनवास चल पड़ा, जहाँ काम 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 था। और उसके बाद उस लम्हे वनवास के बाद आप आई और उसकी जिंदगी में, और सब बदल गया। वह अब आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इतना कि उसने शायद उस चुड़ैल से भी ना किया था। भाभी सच्ची मेरे दोस्त के दिल में सिर्फ आप हो और कोई नहीं। सच्ची सच्ची वह अलीसा से सिर्फ नफरत करता है और प्यार आपसे करता है। मेरी भाभी, मेरा दोस्त निर्दोष है, सच्ची। इतना सारा एक सांस में बोलने पर सांस टूटने सी लगी। वह अपने सीने पर हाथ रख लंबी सांस भरता है तो आन्या उसके तरफ पानी का ग्लास पकड़ाती है। सौर्य जल्दबाजी में एक ही सांस में पानी पी लेता है, फिर सांसों को काबू करते हुए जैसे ही आन्या को देखता है तो उसकी आंखें दोबारा चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके सोच के अपोजिट आन्या गुस्सा उदासी की जगह एक विनिंग स्माइल पास कर रही थी। यह देखकर आश्चर्य से कहता है, भाभी आर यू ओके? वहीं आन्या अपने हाथों को आगे करते हुए एक विनिंग क्लैपिंग करते हुए हंसकर कहती है, वेल डन सॉरी। तुम्हारी एक्टिंग आज एक रियल परफॉर्मेंस में बदल गई, और साथ ही मेरा काम भी हो गया, और जो जानना चाहा था वह जान भी गई। थैंक यू। फिर अपने पर्स से एक पेपर निकाल उसे पास करती हुई स्टाइल से कहती है, यह लो, एक सीन तो मैंने पार करा दिया, बाकी तुम खुद देख लेना। तुम्हारे मैनेजर ने मुझे यह आते हुए तुम्हें देने को दिया था। ऑल द बेस्ट। इतना बोल आन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। तो वहीं शौर्य अब भी कंफ्यूजन में दरवाजे को देख रहा था। तभी उसकी नजर हाथ में पकड़े पेपर पर जाती है, जिसमें उसकी अपकमिंग मूवी के सीन लिखे थे, और आन्या ने अभी अभी उसमें से सच्चाई उगलवाने वाला सीन पढ़कर शौर्य पर ट्राई किया था, जो काम भी आ गया था। सॉरी। यह सब देख और भी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, पर कुछ ही पलों में अपनी कही बात रियलाइज होते ही उसके पसीने दोबारा से छूट गए, क्योंकि उसके सामने अपने दोस्त का डरावना चेहरा जो आ गया। शौर्य के जहन में बस यही चल रहा था कि अगर रुद्र को पता चला कि उस एक्स की खबर उसने उसकी वाइफ को दी है, तो वह उसका गुस्से में कहीं गला ना दबा दे। फ्लैशबैक एंड। यही सारी सोच लिए वह सारी बात को अभय को बताता है। सौर्य की बात सुन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब से हो गए थे। रुद्र तो कुछ सोचता हुआ वहां से उठता है, जिसे देख सौर्य डर से एक कदम पीछे कर लेता है, पर रुद्र कुछ कहे बिना वहां से निकल जाता है और उसे जाते हुए झांक कर देख अभय से काफी मासूम बने सोचते हुए कहता है, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि रुद्र मुझे सजा देने के भी काबिल नहीं समझता?
अभय उसकी बात सुन अपना सिर पटक लेता है। सॉरी, मैं क्या करूं, तेरा समझ नहीं आ रहा। हंसूं या गुस्सा करूं? सॉरी अपनी आंखें मटकाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है। हाँ यार, हंस ले, इज आ बेटर ऑप्शन है, क्योंकि गुस्सा करने का जिसका डिपार्टमेंट है वह तो साइलेंट मूड में चला गया, जहां से चुपचाप अभय उसकी बात सुन चीखते हुए उसके शोल्डर पर कसकर मारते हुए कहता है। हाँ, क्योंकि तेरी हरकतें तो अवॉइड कर देने वाली तो थी ही नहीं। मतलब तू इतना बेअक्ल कैसे हो सकता है कि भाभी ने एक तेरे मूवी का सीन किया और तू सही में बच्चे की तरह सब उगल दिया। शर्म कर, तू तो रेहान और तविश से भी गया गुजरा है। सॉरी अभय की डांट से मुंह बनाते हुए कहता है। अब मुझे क्या पता था कि भाभी मेरी मूवी का सीन कर रही हैं। मुझे तो स्क्रिप्ट ही बाद में मिली। फिर चेयर पर पसरते हुए कहता है। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी की एक्टिंग काफी रियल थी, ऐसी कि मैं खुद समझ नहीं पाया। कुछ उन्हें तो सही में फिल्मों में होना चाहिए था, वह तो छा जाती। उनकी तो रियलिटी चुटकी बजाते हुए आसमान छूती। सुंदर तो वह है ही, ब्यूटी विद टैलेंट। ऐसा फेयर कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलता है। तू क्या बोलता है? अपनी बात कहते हुए जैसे ही वह अपना सिर उठाकर सामने देखता है तो वहां उसे अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता। यह देख अचानक चौंकते हुए कहता है। कमाल है, आज सब मुझे अपना हिडन टैलेंट दिखाने में लगे हैं। भाभी की अनबिलीवेबल एक्टिंग, रुद्र का साइलेंट मूड और अभय का यह गुस्सा मूड, यह सब इतने टैलेंट हैं कि अब सब मुझे ही मिलकर पागल बना रहे हैं। सॉरी यू टू हॉट स्टार वाइज, इन सबके टैलेंट देखकर तू अपना टैलेंट भूल ना जाए। सॉरी ऐसे ही खुद को समझाते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चल देता है। वहीं कमरे में आन्या अलमीरा में कपड़े सही कर रही थी कि तभी रुद्र पीछे से आकर उसके कमर को एक झटके में पकड़ मुड़ता है और साथ ही अलमीरा का दरवाजा जोर से दूसरे हाथ से बंद कर आन्या को उस दरवाजे से सटे खुद उसके बिल्कुल करीब होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए सवालिया निगाहों से देख कहता है। यह सब क्या है जो उसके ऐसे करने से गुस्सा हो गई थी? उसके सवाल पूछने पर असमंजस में उससे कहती है। क्या है? क्या का मतलब अलमीरा है, कपड़े रख रही थी। रुद्र उसकी बात तुरंत काट उसके सांसों के करीब बढ़ते हुए अपने एक आईब्रो टसन से उचकाते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर काफी एहसास से उसकी नाक को अपनी नाक से छू कर कहता है। यह जो इस पर झूठा गुस्सा बैठा कर मुझे परेशान कर रही हो, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आन्या को उसकी बात सुन याद आता है कि वह तो रुद्र से गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। यह याद आते ही वो रुद्र को खुद से दूर करने के लिए अपना एक हाथ उसके सीने पर रख उससे एटीट्यूड में वह मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहती है। आपको मेरा गुस्सा झूठा लगता है? जाएं, दूर रहें मुझसे, तब पता चलेगा मेरे झूठे गुस्से के बारे में। इतना बोल रुद्र को खुद से दूर धकेल जाने लगती है तो रुद्र उसके कमर पकड़ उसे पीछे से दबोचते हुए अपनी सांसों की गर्माहट उसके कानों में छोड़ते हुए कहता है। मुझे सॉरी ने सब बता दिया है। वैसी रुद्र की बात सुन आन्या ने अपनी जीभ को हल्के से दांतों तले दबाती है। आखिर उसकी झूठी एक्टिंग पकड़ी गई। रुद्र उसके कानों के पीछे अपनी नाक से काफी एहसास में सहलाते हुए कहता है। वाइफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही करता रहूंगा। फर्स्ट मेरी भूल थी जिसे मेरा कोई वास्ता अब नहीं। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ तुम हो गई हो जो अब कोई नहीं बदल सकता, इसलिए भूल कर भी मुझसे दूर मत जाना। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। फिर अपना हाथ पीछे बढ़ाकर प्यार से रुद्र के बालों को छूती है। रुद्र अपनी बात कहकर प्यार से उसके नेक और शोल्डर पर किस करता है। फिर काफी देर उसे यूं ही हक कर उसे साथ में दोनों डूबे बस प्यार को जीते हैं। सुबह का वक्त आन्या अभी अभी शावर लिए बाहर आती है और कमरे में आते ही मिरर के सामने खड़ी हुई खुद को संवारने लगती है। पीले रंग की साड़ी के ऊपर उजाला रंग का फ्लोरिस्ट ब्लाउज पहन आन्या का रूप के साथ उसका रंग भी खिला हुआ लग रहा था। आन्या जल्दी जल्दी तैयार हुए जा रही थी, तभी उसकी नजर अपने ब्लाउज की डोरी पर जाती है जो बंद ही नहीं थी। यह देख वह जैसे ही बांधने को होती है कि कमरे का दरवाजा खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें बाद में चमक रही थी।
उसका वो बोल्ड शोल्डर एंड मस्कुलर विस्पर काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। आन्या तो बिना पलटे ही अपने हस्बैंड को एक मिरर से एडोर कर रही थी। रुद्र अपने बालों को झटकते हुए खुद को टॉवेल से पोंछता हुआ अंदर आता है। तभी उसकी नजर आन्या पर जाती है, जिसे देख वह भी उसमें उलझता हुआ एक शरारती ना दिखने वाली मुस्कान लिए उसके करीब बढ़ने लगता है और एक झटके में उसकी कमर पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसके होंठ सीधा रुद्र के चेस्ट से टकरा जाते हैं। रुद्र मिरर में देखता हुआ आन्या का वह हाथ जो कब से डोरी को बांधने के लिए हवा में बढ़ा हुआ था, उसे नीचा करता है, जिसे देख आन्या को अपने ही हरकत पर शर्म आती है। रुद्र उसके आंखों में झुके हुए शर्म देख मुस्कुराते हुए उसके सारे बाल को अपनी उंगलियों से आगे करता हुआ उसके ब्लाउज की डोरी को बांधने लगता है। आन्या की आंखें उसके एहसास में खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं था कि यह एहसास उसके लिए नए थे, पर ना जाने क्यों जब भी रुद्र उसके यूं करीब आता है, आन्या को हर बार कुछ नया सा जज्बात महसूस होता है, जिससे शब्दों में बयान करना नामुमकिन। साथ ही रुद्र डोरी बांधकर काफी शिद्दत से उसके पेट को चूम लेता है। इस एहसास से आन्या सहम जाती है। रुद्र उसकी हरकत मिरर के जरिए देख मुस्कुरा देता है। फिर वह आन्या को अपनी बाहों में समेटते हुए काफी मधुरता से कहता है, वाइफ, यह चुपचाप देखने की जरूरत नहीं। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और अपनी आंखें खोल पलके उठाकर रुद्र को मिरर से ही देखती है। वह लम्हा कितना प्यारा था कि दोनों एक दूसरे के करीब हुए, एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे थे। रुद्र जैसे ही आगे बढ़कर किस करता है कि आन्या फुनफुनाते हुए रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाकर पीछे पलटकर कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? रुद्र उसके कमर पकड़ अपनी उंगलियों से उसकी चिन को हल्का उठाकर करीब बढ़ाते हुए कहता है, अपनी वाइफ को प्यार? इतना बोल वह जैसे ही किस करने को होता है कि आन्या पीछे से हाथों की पकड़ से निकलते हुए अपनी आंखें चढ़ाकर कहती है, आहा, जरा सी छूट दे दी तो आप अपनी पनिशमेंट भी भूल गए। मुझे किस करने की इजाजत नहीं आपको, भूल गए? रुद्र मुंह बनाकर बच्चों जैसा कहता है, लेकिन वाइफी, यह पनिशमेंट नहीं टॉर्चर है। मैं कैसे रहूंगा? क्या पनिशमेंट में कुछ और छूट नहीं मिल सकती? आन्या उसकी बात सुन उसे घूरते हुए कहती है, अब कोई छूट नहीं मिलेगी, बहुत मिल गया। कल रात आपको जाएं जाके सावर लें, पसीने पसीने हैं आप, मुझे भी नीचे जाना। इतना बोल आन्या जाने लगती है कि रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़ काफी प्यार से कहता है, आई लव यू। उसके बाद आन्या मुस्कुरा देती है, फिर पीछे पलट जल्दी से उसके पास आती है और अपने टो पर खड़ी हुए झटके से उसके होठों को चूम कर दूर हुए कहती है, आई लव यू टू, अब जाएं, बाय। इतना बोल आन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और वहीं पीछे रुद्र अपने होठों को छूकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ वॉशरूम की तरफ चला जाता है। हर सुबह की तरह सब नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे और आन्या सबको सर्व कर रही थी। सबका नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया कि तभी वहां रुद्र आता है, जो वह दिग्विजय जी के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दिग्विजय जी अपना जूस का गिलास नीचे रखते हुए हंसकर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, अरे हमें क्या होना है, हम तो बस अपने पोता बहू के हाथ का नाश्ता के साथ ही डांट सुनकर एकदम फिट एंड फाइन हो गया हूँ। उनकी बात सुन सब वहां बैठे मुस्कुरा देते हैं और रुद्र की नजर सीधा आन्या पर चली जाती है। वह उसे देखता है कि दिग्विजय जी आगे कहते हैं, और अगर मेरा पोता चाहे तो हमेशा फिट एंड फाइन रह सकता हूँ। उनकी बात सुन रुद्र अपने काफी फिक्र लिए सवालिया निगाहों से उन्हें देख कहता है, वह कैसे? दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, ऐसे कि तुम मेरी बची भी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दो। यह सुन सबकी नजर दिग्विजय जी पर चली जाती है, क्योंकि सब उनकी बातों का मतलब समझ रहे थे सिवाय रुद्र के। वह दिग्विजय जी की बात सुन शक पकाते हुए कहता है, ऐसी क्या ख्वाहिश है दादाजी आपकी बची हुई? दिग्विजय जी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख खुशी से भर कहते हैं, मेरे पर पोते की। यह सुन रुद्र शक किए हुए दिग्विजय जी को देखता है, फिर आन्या जो खुद ब खुद हैरान थी कि दिग्विजय जी ऐसे उनके सामने डिमांड रखेंगे,
जो अपनी खुशी से भर आगे कहते हैं, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे जल्द से जल्द परपोते या परपोती को दे दो। रेहान यह सुन खुश होते हुए रुद्र से बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, हाँ भाई जल्दी से दे दो हमें बेबी, फिर कितना मजा आएगा ना। वह मुझे अपनी तोतली जुबान से चाचू चाचू कहेगा और मैं उससे दिन भर खेलूंगा। तरह तरह के शरारते हम मिलकर करेंगे। तभी सौर भी खुशी में टपकते हुए कहता है, अरे सिर्फ तुम क्यों, मैं भी लाइन में खेलूंगा, उसे अपनी तरह ड्रेसिंग और टैलेंट बनाऊंगा, देख लेना। यह सुन अभय उसकी आराम से फ्रूट के बाइट लिए कहता है, अपनी तरह। वह बेचारा बेबी या अल्फाज सुनकर चिढ़ते हुए अभय को घूरता है। तभी रेहान वापस से रुद्र से कहता है, भाई बोलो ना, कब सुना रहे हो हमें खुशखबरी, बताओ ना। रुद्र जो अब तक दादाजी की बात सुन सोच में पड़ गया था, वह रेहान के बार बार सवाल पूछने पर चिढ़ते हुए कहता है, रेहान यह कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हारे कहने पर माल से तुरंत ला दूं, और वैसे भी तुम्हें अभी अपने करियर पर ध्यान देना है, इन सब पर नहीं। तभी दिग्विजय जी बीच में टपकते हुए वह एक क्यूरियस मुस्कान के साथ कहते हैं, और हमारा क्या, हमारा करियर तो अब हमारी परपोती या परपोता ही होगा। रुद्र उसकी बात सुन निशब्द हुए कहता है, पर दादाजी इतनी जल्दी। दिग्विजय जी मुंह बनाकर कहते हैं, जल्दी कहाँ है, तुम दोनों की शादी को 1 साल होने को आए हैं, और यह गलती तुम्हारी है कि तुम्हें अक्ल देर से आए, तो अब हम क्या करें। फिर आपने वही रौबदार अंदाज में भरे कहते हैं, इसलिए यह मेरी रिक्वेस्ट समझो या आदेश, मुझे मेरे परपोते की शक्ल देखनी है जल्द से जल्द, और परवर मैं नहीं सुनना चाहता। यह सुन तो बेचारा रुद्र का मुंह बन सा जाता है। रेहान घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी पीछे से उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, रेहान। रेहान रुककर पीछे पलटकर जब देखता है तो रुद्र उसके पास आते हुए कहता है, रेहान ऑफिस जा रहे हो ना। तो रुद्र गुस्से में बोलता है। तभी रेहान बीच में टपकते हुए सड़ा सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ भाई, और कहीं जाने का ऑप्शन आपने छोड़ा है। मेरे लाइफ में अपनी कोहनी रुद्र के कंधे पर टिकाकर काफी बेफिक्र से कहता है, अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो सच में मेरी लाइफ में जल्लाद से कम नहीं होते। रेहान अपनी बात कहते हुए जैसे अपनी निगाहें घुमाकर रुद्र की तरफ देखता है, तो वह खुद ही अपनी बातों और हरकतों पर शक पकाकर पीछे हटते हुए कहता है, भाई मेरा मतलब वह नहीं। रुद्र उसकी बात सुन गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से समझ गया हूँ, ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना, वरना जो जल्लाद तुम्हें अभी अपने भाई में दिख रहा है, वह कुछ देर में तुम्हें अपने बॉस में भी दिख सकता है। रुद्र अपनी बात कहकर रेहान को काफी बुरी तरह घूरता है और वहां से चला जाता है। वहीं रेहान रुद्र की बात सुन रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, कमाल है, मुझे नहीं पता था कि इस देश में अपने मन की बात कहने पर भी धमकी मिलती है। इस नन्हे से बच्चे ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है। पहले खुद ही टोकते हैं, फिर खुद की धमकी दिए चले जाते हैं। जल्दी चल रेहान, वरना तेरा भाई तुझे आज जीते जी नरक के दर्शन करा देगा। इतना बोल रेहान भी वहां से निकल जाता है। वहीं कमरे में आन्या आज सुबह नाश्ते में दिग्विजय जी के रुद्र से पोते की फरमाइश जताने वाली बात सोच रही थी। बच्चे का नाम सुन आन्या के दिल में जैसे एक आंधी उठ रही थी। कुछ अतीत के पन्ने जैसे उसके पुराने जख्म को कुरेद उसे वापस से वह दर्द का एहसास करा रहे थे। आन्या यही सोच थोड़ी परेशान हो गई थी। कुछ पन्नों के एहसास में डूबे आन्या का हाथ खुद ब खुद उसके पेट को छूने लगा। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लुढ़कते हुए आया। वह धीरे से दबी आवाज में कहती है, माई बेबी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दोपहर का वक्त रुद्र अपने सारे डिपार्टमेंट के हेड के साथ में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में उनकी राय और प्रेजेंटेशन देख रहा था। रुद्र सारी चेंज पॉइंट करवाते हुए मार्किंग हेड विवेक सिंह की तारीफ करते हुए कहता है, इम्प्रेसिव मिस्टर, टाइम यू टीम वर्क सो हार्ड, ऑल इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, वेल डन मिस्टर विवेक सिंह। उम्र 50 की होने आई थी, पर काम के प्रति उनकी लगन काफी ढीली नहीं पड़ी। वह इस इंडस्ट्री में करीब अपनी आधी उम्र से काम कर रहे थे। वह स्वभाव से जितने भोले थे, काम में उतने ही पेशेंट और
अपने बॉस के मुंह से तारीफ के ना बोल सुनने वाले आज जैसे सातवें आसमान पर चढ़ गए थे। वह खुश होते हुए कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यह सब तो मेरी नए इंटर्न का टैलेंट है। कम उम्र में उनका टैलेंट मुझे खुद आश्चर्य कर देता है और यह सारा आइडिया भी उसी का था। विवेक जी के मुंह से अपने से ज्यादा एक इंटर्न की तारीफ सुन रुद्र एक भौं चढ़ाकर अमन से कहता, हु इज सी। अमन कुछ कहता कि उससे पहले विवेक जी एक्साइटेड हुए कहते हैं, सर से इस कंप्लीटेड टैलेंटेड पैकेज अभी अभी 1 मंथ ही हुआ है। रुद्र एक इंटर्न की इतनी तारीफ सुनकर बिना किसी भाव के कहता है, ऑल राइट यू गिव माई अट्रैक्शन। तो विवेक जी हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, ओके सर। रुद्र अपनी मीटिंग खत्म कर वहां से चला जाता है। विवेक जी की आज खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी अपने डिपार्टमेंट जाते हैं और उस इंटर्न के वर्क स्पेस में जाते हैं तो वह उन्हें वहां नहीं मिलती। यह देख विवेक जी अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, यह कहाँ गई। असिस्टेंट विवेक जी की बात सुन उन्हें बताते हैं, सर वह तो 2 घंटे पहले ही छुट्टी का बोल कर चली गई। उसने कहा कुछ इमरजेंसी पर्सनल है। विवेक जी यह सुन मायूस हुए कहते हैं, अच्छा, इस पोजीशन के लिए सब इतनी मेहनत करते हैं, आज जब उसे वह मिल रहा है तो यह लेने के लिए है ही नहीं। उसने कितनी मेहनत की थी, पर कोई नहीं, कल उसके आने पर मैं खुद उसे यह खुशखबरी दूंगा। इतना बोल विवेक जी अपने काम में लग जाते हैं। वही मीटिंग से आने के बाद रुद्र अपना फोन लिए आन्या को कॉल करता है, पर फुल रिंग जाने के बाद भी वह अपना फोन नहीं उठाती। यह देख रुद्र को काफी अजीब लगता है। 2-4 बार फुल रिंग के बाद भी जब आन्या फोन नहीं उठाती तो रुद्र काफी परेशान सा हो जाता है। पर जैसे ही वह आखिरी बार उसे टाइप करने का सोच कॉल कर लगाता है तो आन्या कुछ रिंग जाने के बाद फोन उठाकर मुरझाई हुई आवाज में कहती है, हेलो। आन्या की आवाज में इतना लो सुन रुद्र तो परेशानी भरे स्वर में कहता है, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो। आन्या रुद्र की फिक्र भरी आवाज सुन खुद को संभाल कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं खाना खा लिया आपने। रुद्र आन्या की आवाज में अब भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ आन्या को तकलीफ दे रहा हो। रुद्र यह सब महसूस कर खामोशी से कहता है, नहीं अभी नहीं, तुमने खा लिया। आन्या रुद्र के सवाल पर एक पल खामोश हुए कहती है, हाँ खा लिया, आप भी खा लेना। और रुद्र आन्या का फीका सा जवाब सुन ओके कहकर सीधा फोन काट देता है। आन्या और रुद्र के कॉल करने पर 2 पल अपने फोन को देखती है, जहां उसकी और रुद्र की खुशियों की तस्वीर लगी थी। देखते ही देखते वापस से उसकी आंखें भर आती हैं और अपने दर्द, डर, बेचैनी के बारे में सोचते हुए रुद्र की फोटो को देख कहती है, कितना कुछ है अतीत के पन्नों में जो आपसे कहने को भी एक पल दिल करता है और अगले ही पल इन खुशियों को खोने का डर सताता है। डर लगता है कहीं हमारी मोहब्बत मेरे अतीत के दर्द का नाम सोच खराब ना बन जाए। एक बार तो संभाल चुकी थी, सब लुटाकर, सब खोकर, सब मिटाकर, लेकिन अब अगर इस बार मेरी मोहब्बत ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो सच कहती नहीं पता किसके सहारे जीऊंगी। इतना कहते हुए उसकी आंखें, पल के गाल सब आंसुओं की धारा से भीगने लगते हैं। वो रुद्र की फोटो खुद से सवाल करते हुए कहती है, क्या रुद्र मुझे इस दर्द के लिए समझेंगे। मेरी गलती ना होते हुए भी क्या वह औरों की तरह मुझे गुनाहगार समझेंगे। कैसे छुपाऊं और अब रुद्र से कैसे, जबकि कहीं ना कहीं यह भी मेरा ही एक हिस्सा है। एक अहम हिस्सा दर्द से भरा यह किस्सा है। पहले मुझे इस शादी में कोई उम्मीद नहीं थी, ना रुद्र से डर लगा, अपने अतीत से अब लगने लगा है। रुद्र के फोटो को देख टूटते हुए, रुद्र मुझे माफ कर दो, मेरे अतीत के जख्मों के ऊपर मैंने अपनी खुशियों के सपने देखने की भूल कर दी है। यह तक नहीं सोचा कि सपने देखने से पहले मुझे आपके यकीन पर चलना सीखना होगा। कहीं आपको यह ना लगे मैंने आपको धोखा दिया है या मैं भी औरों की तरह सिर्फ आपके नाम से ही प्यार करती हूँ। पर कैसे कहूँ वह दर्द के धागों में पिरोई वह कहानी मुझे नहीं पता। आप मुझे समझेंगे या नहीं यह भी नहीं पता। क्या करूँ कैसे कहूँ। इतना बोल आन्या
खुद में सूखने लगती है। तभी आन्या को अपने कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आती है, जिसे देख आन्या हड़बड़ाकर अपने आंसू को पोंछ उसे छुपाती है। देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, अब रुद्र खड़ा था। रुद्र को अपने पास देख आन्या बता नहीं सकती थी कि उसे कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुकून मिल रहा था। वहीं रुद्र आन्या का लाल पड़ चुका चेहरा और हल्की सूजी हुई आंखें देख पाए जाने से उसके पास बढ़ते हुए कहता है, वाइफी तुम ठीक हो? वह इतना ही कहता है कि आन्या के करीब बैठते ही बेड पर आन्या झटके से रुद्र से लिपट जाती है और काफी टाइटली हग करती है। उसका हक ऐसा था कि वह रुद्र से कुछ घंटों से नहीं बल्कि जन्मों से दूर थी। रुद्र आन्या की इस हरकत को देख पहले तो अवाक रह जाता है, फिर अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता हुआ उसे अपनी बाहों के आगोश में लेते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कहता है, वाइफी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज फोन पर इतनी स्लो साउंड कर रही थी कि मुझे फिक्र होने लगी। सुबह तक तो तुम बिल्कुल फाइन थी, अचानक क्या हो गया? आन्या उसके ऐसे सवाल सुन बिना उससे दूर हुए वैसे ही उसकी बाहों में खुद को महसूस करते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और जो ठीक नहीं था आपको करीब पाकर ठीक हो गया। रुद्र उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उचका देता है। आन्या की आवाज अब तक उसे भारी लग रही थी, जिसे सुन रुद्र उसे खुद से जबरदस्ती अलग करते हुए फिक्र से कहता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, मुझे देखने दो पहले। इतना बोल हुआ जैसे ही आन्या का चेहरा देखता है तो उसके गाल और नाक काफी लाल हो चुके थे। साथ ही जब वह उसके माथे को टच करता है तो वह काफी गर्म होता है, जिसे देख रुद्र गुस्से में फिक्र से कहता है, वाइफी तुम्हें इतनी तेज फीवर है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, कैसे हो गया यह सब अचानक? क्या बात है? रुको मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। या बोलते हुए जैसे ही रुद्र अपना फोन निकालता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए कि आन्या उसके हाथ से फोन छीन चिढ़ते हुए कहती है, क्या डॉक्टर को छोटी छोटी बातों पर फोन करते हैं? मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा फीवर है, दवाई लूंगी तो ठीक ही हो जाऊंगी। आन्या की बात सुन रुद्र उसे घूरता हुआ कहता है, वाइफी यह छोटी बात नहीं है, तुम्हें फीवर है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही होगा, या लापरवाही नहीं चलेगी। डॉक्टर को पता होता है कि तुम्हें क्या देना है। आन्या उसकी बात सुन जिद करते हुए कहती है, जी नहीं, मरीज को पता है उसे क्या चाहिए। फिर अपनी बाहें उसकी बाहों में लपेट कर रुद्र के कंधे पर सिर रख काफी प्यार से उसके करीब बढ़ कहती है, और मुझे सिर्फ आपका हाथ चाहिए, हर वक्त, चाहे बीमारी हो या तंदुरुस्ती में, चाहे दर्द हो या तकलीफ में, चाहे अकेलेपन में हो या भीड़ में, चाहे खुशी हो या गम में, चाहे देर में हो या दुख में, मुझे हर वक्त आपका साथ चाहिए। इतना बोल वह अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख लेती है। रुद्र आन्या के बोलने पर कुछ कह ही नहीं पाता। रुद्र को पता नहीं क्यों आज आन्या की आंखों में बातों में खुद के लिए एक सवाल सा लग रहा था, जैसे उसे कुछ पूछ रही हो, कुछ बता रही हो। पर रुद्र के लिए इस वक्त आन्या की बातों की पहेली को समझने से ज्यादा उसकी तबीयत मैटर करती थी। इसलिए वह सारी बातों को साइड रखते हुए प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता है। ठीक है, तुम मेडिसिन खाकर आराम करो, पर हाँ, अगर कुछ देर में बुखार नहीं उतरा तो मैं हॉस्पिटल लेकर चलूंगा, तब तुम मुझसे बिना कोई जिद मेरी बात मानोगी। आन्या अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र अपने साइड टेबल से आन्या को मेडिसिन देते हुए उसे ठीक से अपनी बाहों में भर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए एक बार उसका माथा चूम लेता है, फिर उसका हाथ मजबूती से थामे अपनी आंखें बंद कर लेता है। आन्या और रुद्र के बाहों में खुद के लिए सुकून पा रही थी, पर वह सवाल बातें अब भी आन्या को अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी जरूर कर रही थी। वह कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, रुद्र। रुद्र वैसे ही आंखें बंद किए खामोशी भरी आवाज में कहता है, हाँ। आन्या अपने सवाल को पूछने से पहले काफी सोचते हुए कहती है, रुद्र आपसे कुछ चाहिए था। रुद्र आन्या की बात को लाइटली लेते हुए वैसे ही कहता है, वाइफी सब तुम्हारा ही तो है। फिर एक झटके में अपनी आंखें खोलकर अपना सिर नीचे करते हुए
आन्या की आंखों में प्यार से देख कहता है, तुम्हें मुझसे मांगने की कब से जरूरत पड़ गई, तुम सिर्फ ऑर्डर करो। आन्या उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराकर कहती है, रुद्र चौहान अपनी बीवी के ऑर्डर मानेंगे, यह सुनने में कुछ अलग नहीं है। रुद्र आन्या की बात सुन काफी कैजुअली जवाब देता है, इसमें अलग क्या है। रुद्र राय चौहान अपनी लाइफ अगर किसी लेडी के ऑर्डर पर चलाएगा तो वह सिर्फ होगी एक जिसने जन्म दिया था, मेरी माँ, दूसरी जिसने मेरे लिए जन्म लिया है, माई वाइफ। यह बोलते हुए वह प्यार से आन्या को देखते हुए उसका हाथ चूम लेता है हल्की मुस्कान में, एंड थर्ड जो मेरे और मेरी मोहब्बत से जन्म लेगी, मेरी बेटी। यह बोलते हुए वह प्यार से आन्या के पेट को छू लेता है। इन तीनों के अलावा किसी का आर्डर नहीं मानता। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, तो आपने पहले सोच लिया है कि आपको बेटी चाहिए। रुद्र आन्या की बात सुन अपनी बात पर गौर करता है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, तो वह खुद ब खुद उसके दिल में था जो आज उसने आन्या से कहा था बेटी ही होगी। इस बात पर तो उसने गौर ही नहीं किया, पर अगर बेटी हुई तो यह सोचकर ही रुद्र के दिल में अलग से खुशी की लहर उमड़ने लगी। वह सोचने वाले अंदाज में कहता है, अगर बेटी हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी, और बेटा हुआ तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वह मेरी मोहब्बत की निशानी होगी, तो मेरे लिए सबसे अनमोल होगा। आन्या को उसकी बातें दिल को छू जाती हैं। उसे काफी सुकून सा मिलता है, क्योंकि उसकी बात सुनकर, उसकी मोहब्बत की हद देखकर, उसकी चाहत के पल जीकर, यही सोच सोच कर आन्या अपना हाथ आगे कर कहती है, तो करें एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए या साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मुझ पर हमेशा यकीन रखेंगे। यह सुन पहले तो रुद्र अपनी आईब्रो आपस में जोड़ आन्या को अजीब निगाहों से देखता है। आखिर इस वादे का अचानक से क्या मतलब था, पर आन्या के चेहरे और आंखों में देख रुद्र बिना किसी सवाल के उसका हाथ थाम कहता है, वादा, यह साथ नहीं छूटेगा कभी वाइफी, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र के अल्फाज सुन जैसे आन्या का डर पल में कहीं गायब सा हो गया, और रुद्र के सीने से लग मन में खुश होते हुए कहती है, थैंक यू रुद्र, इस वादे के लिए। चाहती हूँ कि अभी ही सब कुछ बता दूं आपको, पर खुद के अंदर कहने की हिम्मत इस वक्त मुझ में नहीं है। वह पन्नों को एक बार फिर दोहराने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सॉरी, आपको इंतजार करना होगा, हमारे रिश्ते को इंतजार करना होगा इसकी परीक्षा के लिए। इतना बोलते हुए आन्या अपने मन में कुछ सुनिश्चित करती है और काफी टाइट रुद्र को हक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी सुबह रुद्र ऑफिस जाने से पहले आन्या को प्रॉपर तरह से चेक करते हुए, उसकी तबीयत का जायजा लेते हुए, उसे आराम करने की सख्त हिदायत देकर वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचे ही रुद्र सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके पोर्टफोलियो को अपने आईपैड में चेक करते हुए जा रहा था कि तभी कोई सामने से आकर रुद्र से टकरा जाती है और रुद्र का आईपैड नीचे गिर जाता है। रुद्र को इस हरकत पर काफी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाते हुए रोंगटे खड़ा कर देने वाली आवाज में कहता है, हाउ डे यू मिस। कहते हुए जैसे ही अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से छोटी हो जाती हैं, और साथ ही वह तेज आवाज में कहता है, यू। आखिर रुद्र के सामने कौन था, आखिर क्या आन्या का था अतीत। जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।